दोस्तों, जब हम किसी मॉल या फिर किसी शोरूम पर जाते हैं तब हमेशा अपने लिए ब्रांडेड चीजें खरीदना पसंद करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है। जैसे कि मोबाइल की बात करें तो आईफोन, सैमसंग या फिर सोनी। अगर बाइक की बात करें तो हार्ली डेविडसन। कार की बात करें तो मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू या फिर ऑडी। शूज की बात करें तो नाइकी, रिबॉक या फिर वुडलैंड। दोस्तों, ये लिस्ट काफी लंबी है। ये सभी विदेशी ब्रांड्स हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम इन सभी विदेशी ब्रांड्स को खरीदना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज ऑफ क्वालिटीज एंड फीचर्स। ये सभी ब्रांड्स दूसरी ब्रांड्स के मुकाबले बेटर होने के कारण हम इन ब्रांडेड चीजों को खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपके जहन में कभी ये विचार आया है कि हम इंडिया में रहकर भी ये सभी विदेशी ब्रांड्स का यूज करते हैं, तो क्या विदेशी लोग भी हमारी कोई इंडियन ब्रांड्स का यूज करते होंगे? या फिर ऐसी कौन सी इंडियन ब्रांड्स है जो ओवरसीज मार्केट्स में धूम मचा रही है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इंडिया की ऐसी टॉप 10 ब्रांड्स के बारे में जो ओवरसीज मार्केट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमूल का। दोस्तों, जब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। अमूल 1946 में एस्टैब्लिश की गई डेयरी प्रोडक्ट्स बेचने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। अमूल 52,000 करोड़ मार्केट कैप वाली वर्ल्ड की टॉप 20 डेयरी में से एक है। 1960s के दशक में स्किम्ड मिल्क पाउडर बनाने के लिए अमूल भैंस के दूध का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला ब्रांड था। आज अमेरिका, वेस्ट एशियन कंट्रीज, फिलीपींस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान जैसे 20 देशों में अमूल की प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है यंगस्टर्स की पसंद रॉयल एनफील्ड का। जब हम छोटे थे तब रॉयल एनफील्ड की आवाज सुनते ही डर जाते थे कि पुलिस आ रही है। इसलिए हम लोगों का कथन बन गया था, भागो रे भाई भागो, बुलेट आ रही है। रॉयल एनफील्ड सबसे ज्यादा स्टाइलिश लुक और आवाज के लिए फेमस है। इस कंपनी की शुरुआत इंग्लैंड में एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के तौर पर हुई थी, लेकिन 1994 में आइशर मोटर ने इस कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया। तब से लोगों की ड्रीम बाइक बन गया है। आज रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में रॉयल एनफील्ड की सबसे ज्यादा डिमांड है। दोस्तों, लिस्ट में तीसरे नंबर पर है भारत में टायर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी एमआरएफ। 1946 में केएम मेमन मापिल्लाई ने मद्रास रबर फैक्ट्री की शुरुआत एक गुब्बारे बनाने वाली कंपनी के तौर पर की थी। 1962 में एमआरएफ ने टायर बनाना शुरू किया और अमेरिका में एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 1973 में एमआरएफ ने भारत का पहला रेडियल टायर पेश किया। कंपनी आज ट्यूब बेल्ट हवाई जहाज के टायर बनाने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों, एमआरएफ भारत की वन एंड ओनली टायर बनाने वाली कंपनी है जो सुखोई 13 MKI फाइटर प्लेन के लिए टायर बनाती है। आज एमआरएफ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान और पैसिफिक रीजन जैसे 65 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एमआरएफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 37,000 करोड़ मार्केट कैप वाली एक दिग्गज कंपनी है, जिसके एक शेयर की वैल्यू अराउंड 90,000 रुपीज है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है बच्चे, बूढ़े, अमीर, गरीब सबकी पसंद भारत की दिग्गज एफएमसीजी कंपनी पार्ले का। दोस्तों, अगर बिस्कुट की बात आती है तो फिर सबसे पहले जुबान पर एक ही नाम आता है और वो है पार्ले जी का। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनकी चाय की शुरुआत पार्ले जी के साथ ही होती है। पार्ले जी की शुरुआत मोहनलाल दयाल ने आजादी से पहले साल 1929 में की थी। कंपनी ने साल 1939 में बिस्किट बनाने का काम शुरू किया जो आज भी बरकरार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पार्ले बिस्किट की भारी डिमांड थी। पार्ले ने अपने मेन प्रोडक्ट को लो प्रॉफिट मार्जिन पर बड़े स्केल पर प्रोडक्शन किया, जिससे आम आदमी को भी मार्केट की अपेक्षा से ये सस्ते दाम पर मिल सके। दोस्तों, पार्ले जी वर्ल्ड में सर्वाधिक सेलिंग होने वाला बिस्कुट है। आज भी भारत के ग्लूकोज बिस्किट श्रेणी के 70% मार्केट पर पार्ले जी का कब्जा है। आज पार्ले की प्रोडक्ट्स यूरोप, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा जैसे ओवरसीज मार्केट्स में धूम मचा रही है। दोस्तों, लिस्ट में 5वें नंबर पर है दुनिया की पसंदीदा ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी लैक्मे। दोस्तों, लैक्मे इस नाम को कौन नहीं जानता।
ब्यूटी प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स की दुनिया में लैक्मे नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लैक्मे आज भारत के नंबर 1 कॉस्मेटिक ब्रांड की पोजीशन पर काबिज भारत की पहली कॉस्मेटिक कंपनी है, जिसे 1952 में जे.आर.डी. टाटा ने शुरू किया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद देश में बेस्ट क्वालिटी वाली कॉस्मेटिक कंपनी बनाने के लिए अपने मित्र जे.आर.डी. टाटा को कहा था। 1993 में इस कंपनी को हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मर्ज किया गया। आज लैक्मे की 300 से ज्यादा प्रोडक्ट्स 70 से भी ज्यादा देशों में बिक रहे हैं। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है एक अल्कोहलिक ड्रिंक का, जो दुनिया भर में काफी पॉपुलर है। इस रम को लोग शौक से पीते हैं। नाम है ओल्ड मंक। क्या आपको पता है दोस्तों, देश की सबसे पुरानी रम कौन सी है? जवाब में आपको सिर्फ एक ही नाम मिलेगा, ओल्ड मंक। करीब 1 सदी से भारतीयों पर इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इंडियन आर्मी से ब्रिगेडियर के पद से रिटायर होने के बाद 1954 में कपिल मोहन ने ओल्ड मंक रम बनाने की शुरुआत की थी। कुछ ही सालों में कपिल मोहन ने विजय माल्या से भी बड़े लिकर किंग के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोग इस रम को खूब पसंद करते हैं। आज ओल्ड मंक की 50 से ज्यादा देशों में सप्लाई होती है। इनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, यूएई जैसे देश शामिल है। आज कंपनी ओल्ड मंक की साल भर में 80 लाख से ज्यादा बोतलें बेच रही है। दोस्तों, लिस्ट में 7वें नंबर पर है ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो। दोस्तों, जब ऑनलाइन फूड डिलीवरी की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो है जोमेटो का। जोमेटो एक फूड एग्रीगेटर कंपनी है, यानी ऐसी कंपनी जिसका अपना कुछ नहीं है, सिर्फ रेस्तरां से फूड लेकर लोगों को डिलीवरी करने का काम करती है। 6ठी और 11वीं कक्षा में फेल होने वाले दीपिंदर गोयल दिन रात मेहनत कर IIT क्वालिफाइड करके फूडीबे नाम की वेबसाइट शुरू करते हैं। बाद में 2010 में लीगल नोटिस की वजह से इसका नाम बदलकर जोमेटो रख दिया जाता है। भारत में सफलता मिलने के बाद कंपनी को दूसरे देशों में ले जाने की योजना बनाई जाती है और आज जोमेटो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, फिलीपींस, श्रीलंका, कतर जैसे 24 देशों में अपना विस्तार कर चुकी है। दोस्तों, लिस्ट में 8वें नंबर पर है वॉचेस, ज्वेलरी, परफ्यूम, गॉगल्स बनाने वाली टाटा ग्रुप की एक दिग्गज कंपनी टाइटन। दोस्तों, घड़ी का नाम लेते ही दिमाग में HMT और टाइटन का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन क्या आपको पता है टाइटन किसकी कंपनी है? टाइटन के मालिक टाटा ग्रुप और तमिलनाडु सरकार की कंपनी टिडको संयुक्त रूप से है। टाइटन ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 2.75 लाख करोड़ का कारोबार किया था। अभी टाइटन की टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ 10% की कमाई घड़ी की बिक्री से होती है। दोस्तों, तो फिर टाइटन इतना बड़ा कारोबार कैसे कर लेती है? दरअसल टाइटन कंपनी के कई सारी ब्रांड्स है। सोनाटा, फास्ट ट्रैक, कनेक्ट एक्स, टाइटन आई प्लस, तनिष्क ज्वेलरी, तनेरिया साड़ी, स्किन परफ्यूम, ये सभी ब्रांड्स टाइटन के हैं। टाइटन की प्रोडक्ट्स की डिमांड नॉर्थ अमेरिका, गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा है। टाइटन वर्ल्ड की टॉप 150 कंपनियों में शामिल एक दिग्गज इंडियन कंपनी है। दोस्तों, लिस्ट में अगला नाम है भारत की सबसे बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक का। क्या आपको पता है देश का सबसे बड़ा व सबसे पुराना बैंक कौन सा है? जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ब्रिटिश काल दौरान 1921 में बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का मर्जर बैंक ऑफ बंगाल में किया गया और तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। साल 1955 में पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आज SBI के पास 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है और मार्केट कैप की बात करें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। आज SBI फॉर्च्यून 500 कंपनी बन चुकी है। SBI की भारत में 22,500 ब्रांचेस अवेलेबल है। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूएई, जापान, बांग्लादेश, बहामास, बेल्जियम, जर्मनी, हांगकांग, यूके, चाइना, सिंगापुर जैसे 36 कंट्रीज में करीब 200 से ज्यादा ब्रांचेस अवेलेबल है। दोस्तों, लिस्ट में 10वें नंबर पर है भारत की मसाला किंग कंपनी MDI। अगर किचन में मसालों की बात आती है तो जुबान पर सिर्फ एक ही नाम आता है,
और वो है MDH। MDH यानी महाशयादिहट्टी एक ऐसी ब्रांड है जिसने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। दोस्तों MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी केवल 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करने वाले और एक तांगे वाले का काम करने वाले आम आदमी थे। 1968 में MDH की पहली फैक्ट्री दिल्ली में लगाई गई। आज MDH की भारत और दुबई में करीब 18 फैक्ट्रियां और करीब 62 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। आज MDH 2000 करोड़ की ब्रांड बन चुका है जो वर्ल्ड के 100 से ज्यादा देशों में अपने मसाले बेचता है। दोस्तों लिस्ट काफी लंबी है। ये सभी भारतीय कंपनियों ने भारत के नाम को ओवरसीज कंट्रीज में बड़ा बनाया है। ये सभी कंपनियां की प्रोडक्ट्स को विदेशों में लोग काफी पसंद करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज भारत माता के नाम पर इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।